दोस्तों, घर की कंस्ट्रक्शन में आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर का प्लान का होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये मैं आज आपको बताने वाला हूं और चार्जेस बताने वाला हूं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है कि अगर आपको कोई, मैं एग्जांपल भी लूंगा, 1000 स्क्वायर फीट का घर है, अगर उसका आपको प्लान बनाना है, उसकी ड्राइंग बनानी है, उसमें कितना खर्चा आता है, अगर सरिये की डिटेल आपको जाननी है उसमें कितना खर्चा आएगा, बिजली की, प्लम्बिंग की, ड्रेनेज की, या साइट विजिट चाहते हो, सुपरविजन करवाना चाहते हो, तो कंप्लीट इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। बस आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है। और मैं आपको बता दूं, घर की कंस्ट्रक्शन में देखो, सब इंडिया में मैंने देखा है कि सबका ये मानना कुछ लोगों का है कि क्या जरूरत कोई नहीं है आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर को हायर करके, खुद से ये कॉन्ट्रैक्टर कर देगा या खुद से डिसाइड कर लोगे यहां यहां ये आएगा। लेकिन जब अभी आगे आगे जो इन्वायरमेंट होने वाला है तो आपको वहां पे जरूरत पड़ेगी किसकी? प्रॉपर फुटिंग की, प्रॉपर कॉलम की, प्रॉपर बीम की और प्रॉपर एक डिजाइन की। तो वो कौन पॉसिबल कर सकता है? वो सिर्फ एक आर्किटेक्ट कर सकता है, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्टर कर पाएगा, ना कोई एक सिविल पर्सन। क्योंकि जो डिग्री की है उसने 4 साल या 3 साल लगाए हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ वो आउटपुट देने वाला है। तो जरूर आपको आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर को हायर करना चाहिए अपनी घर के लिए। और कुछ ज्यादा खर्चा नहीं पड़ता है उसका। मैं पकड़ के चलूं 5 से 6% हमारा खर्चा चलता है, मैक्सिमम 10% रख सकता हूं। अगर अच्छा भी कोई काफी अच्छा प्लान बनाने आप जा रहे हो तो मैक्सिमम 10% खर्चा रहेगा। अगर आप 10 लाख रुपए लगा रहे हो तो 10,000 रुपया किसी इंजीनियर को या आर्किटेक्ट को देना कोई खराब चीज नहीं है, क्योंकि उसमें आपको आउटपुट मिल रहा है, उसमें काफी चीजें मिलती हैं आपको। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। सबसे पहले मैं बात करता हूं आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर चार्जेस। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। 1000 स्क्वायर फीट का हमारा घर होने वाला है, ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट हमारा घर है। तो अगर आप अपने घर के लिए एक 2D प्लान बनाते हो, सिर्फ मतलब एक सिंपल फ्लोर प्लान रहेगा, जिसमें आपने देखा होगा एक, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो, एक प्लान होता है तो उसमें मेंशन होता है, प्लिंथ दिख रहा होता है आपको, यहाँ एक रूम आएगा, फिर वहां एक रूम आएगा, किचन यहाँ होगा, पूजा रूम होगा। वो 2D डिजाइन हमारा रहता है, सिंपल सा। उसका खर्चा रहता है 4 से 6 रुपया पर स्क्वायर फीट लेता है एक आर्किटेक्ट। और ये डिपेंड करता है आर्किटेक्ट के एक्सपीरियंस पे, या किसी हिसाब से वो काम कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है, किसी हिसाब की फर्म है। तो मैं 4 से 6 रुपये पकड़ के चलता हूं कि इस रेट में आपको मिल जाएंगे। और 4 से 6 रुपये अगर हम चल रहे हैं, तो अगर हम 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने जा रहे हैं, कि हमने एग्जाम्पल ले ली 1000 स्क्वायर फीट का घर हम बनाने जा रहे हैं, तो उसमें 4 रुपया पर स्क्वायर फीट अगर लेते हैं तो 4000 रुपया हमारा किसमें लग जाएगा? एक सिंपल 2D प्लान बनाने में। तो अगर आप सिंपल 2D प्लान भी बनाते हो तो वो भी काफी चीज अच्छी है, क्योंकि सिंपल 2D प्लान में भी आपको आइडिया लग जाता है कि कहां कहां क्या चीजें नहीं होती है। क्योंकि अगर ड्राइंग के हिसाब से घर बनाने जाओगे तो जो आपकी जगह होती है वो अच्छे से कंज्यूम होती है, अच्छे से बन जाता है घर। तो इसमें 2D डिजाइन हो गया। अगर 2D डिजाइन में वास्तु जोड़ा जाए, मतलब वास्तु भी आपको करवाना है, क्योंकि मोस्टली इंडिया में अगर वास्तु के हिसाब से बनाते हैं कि गेट कहाँ आना है, किचन कहाँ आनी है, रूम कहाँ आना चाहिए, बेड कहाँ आना चाहिए, तो उसमें आपका 1-2 रुपये एक्स्ट्रा हो जाता है। उधर आप 6 से 7 रुपये पर स्क्वायर फीट लेके चलिए आप, किसमें? अगर वास्तु पे आप ऐड करते हो, मतलब 6000 रुपये, 2000 रुपये आप ऊपर पकड़ के चलिए कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है, अगर 2D प्लान आपको चाहिए वास्तु के साथ, तो 6000 रुपये आपका लग जाएगा। यहां क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं एक्सटीरियर एलिवेशन की। मतलब आप देखते हो काफी लोगों के घर जो फ्रंट होता है, काफी एलिवेशन बनाई होती है, 3 कॉलम नीचे आ रहे हैं रो में, और बालकनी निकली हुई है, साइड में ऑफसेट है, तो काफी चीजें होती हैं। मतलब एलिवेशन को अच्छा बनाने के लिए उसका अलग चार्जेस होते हैं कि आपका एलिवेशन एक अच्छा दिखे। तो उसका जो मार्केट रेट इस समय चल रहा है वो चल रहा है 4 से 6 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। मतलब अगर हम बात करें तो आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर अगर है तो 4 पे हम पकड़ के चलते हैं, 4000 रुपया हमारा किसमें लग जाएगा? एक्सटीरियर जो एलिवेशन होगा उसका डिजाइन बनाने में 4000 रुपया। क्लियर? मतलब उसमें आपको वो दिखा देगा फ्रंट से आपका घर ऐसा दिखने वाला है, बैक से ऐसा दिखेगा, साइड से, तो उसमें 4000 रुपया आपका ऐड हो गया। फिर स्ट्रक्चरल आता है हमारा, स्ट्रक्चरल और वर्किंग ड्राइंग। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा स्लैब का डिटेल होता है कि आपको 10 mm का बार प्रोवाइड करना है, 8 mm का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 150 की स्पेसिंग रखनी है, फिर आपको बीम में इतना सरिया प्रोवाइड करना है, कॉलम में आपका ये डाया का सरिया रहेगा। सब डिटेल उसमें स्ट्रक्चर की हमें मिल जाती है, और वर्किंग ड्राइंग मिल जाता है, ऐसे ऐसे आपको काम करवाना, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो। तो 7 से 9 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसका खर्चा पड़ जाता है हमें। तो उसमें अगर हम पकड़ के चलें तो 7 रुपये अगर हम पकड़ लेते हैं तो 7000 रुपये का हमारा खर्चा उसमें पड़ जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और ड्रेनेज की, इलेक्ट्रिकल का पूरा मेंशन होता है कि आपका कौन कौन सा पॉइंट कहाँ रहेगा, रूम और लाइट का, ये सब चीज़ें वहाँ पड़ेंगी। प्लम्बिंग की पाइपिंग, ड्रेनेज, सब चीज़ें उसमें मेंशन होता है। तो उसका जो खर्चा पड़ जाता है
वो 6 से 7 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ जाता है। तो अगर हम 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो उसमें 1000 इंटू 6,000 रुपये का खर्चा हमारा उसका पड़ जाएगा। तो ये होता है। फिर बात करते हैं हम साइट सुपरविजन, और अगर हम बात करें साइट विजिट का, तो वो आर्किटेक्ट क्या करता है, वो डिसाइड होता है उनका पर विजिट के, मतलब जब आप उनसे प्लान बनाओगे तो उनका होता है कि 2 विजिट हम रखेंगे। एक में वो क्या करते हैं, आपका जो मार्किंग वगैरह होता है वो हो जाता है, दूसरी बार जब फाउंडेशन वगैरह हो जाती है वो विजिट उसी प्लान में होती है। लेकिन बाकी जो खर्चा होता है वो हर विजिट का क्या करते हैं, 1000 रुपये से 1500 रुपया पर विजिट लेते हैं। डिपेंड होता है कि आपका आर्किटेक्ट कितना एक्सपीरियंसड है, ये सब चीज़ें उसमें होती है। फिर हम बात करते हैं एक चीज और की, देखो कोई भी पूरा घर अगर आपको 1000 से स्क्वायर फीट का घर है आपका, अगर मैं J&K की बात करूं, एक सिंपल डिजाइन उसका अगर आपको चाहिए, सिंपल डिजाइन, तो इसमें म्युनिसिपल से सबमिशन ड्राइंग पास करवा के सब कुछ, तो आपका 25,000 से 30,000 रुपया खर्चा पड़ जाता है। किसमें, उसमें आपकी सबमिशन ड्राइंग म्युनिसिपल से पास भी हो जाएगी, अर्बन प्लानिंग से, वहाँ पे 2D प्लान भी आ जाएगा उसमें आपका, उसमें बेसिक आपका स्ट्रक्चर का भी आ जाएगा, और आपका उसमें थोड़ा बहुत एस्टिमेशन, रफ एस्टिमेशन भी आपको दे दिया जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं मिलता है। अगर हम किसी घर को प्लान कराने में जा रहे हैं, मतलब 1000 स्क्वायर फीट का घर है हमारा, 1000, और अगर उसके खर्चा मैंने कहा, जैसे आपको कहा 6 से 8% उसमें पड़ता है खर्चा, तो 1000 इंटू अगर हम पकड़ के चले 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट हम पूरा घर बनाने दे रहे, तो 14 लाख रुपये हमारा टोटल घर के खर्चा आ रहा है, हमारा 14 लाख रुपया घर को बनाने में। तो उसमें से अगर आपका जो प्लानिंग इस पे आ जाएगा, वो आप पकड़ के चलिए 20 से 25,000 रुपया आप इसका खर्चा लेके चलिए कि आपका खर्चा इसमें पड़ जाएगा वो करवाने का। तो ये होता है जब भी आप करवाने जाओगे आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर का चार्जेस 2022 में ये इंक्रीज भी हो सकते हैं और यही चार्जेस आपके रह सकते हैं। तो मिनिमम इस समय ये चार्जेस चल रहे हैं। तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, तो मैं क्लियर करूंगा, आप कमेंट जरूर करना। थैंक यू गाइस।